क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 हमें दिया है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो देखो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द 4 कंट्रीज। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन how would you classify each of these country? Write democratic, undemocratic or not sure against each of these। तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि नीचे हमें 4 कंट्रीज के इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो हमें बताना है कि वो इंफॉर्मेशन पढ़ के कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है या नॉट श्योर। नॉट श्योर मतलब यार डेमोक्रेटिक भी हो सकती है और अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। तो ये जो 4 कंट्रीज दिए है हमें उससे बताना है वो क्या है। अगर आपको समझ नहीं रहा है तो पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, कंट्री ए, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफिशियल्स रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। तो इधर क्या है, क्या बोला गया है कि जो लोग हैं उधर के, फॉर एग्जाम्पल समझो अगर इंडिया में हिंदी जो है लैंग्वेज वो ज़्यादा बोलते हैं सब लोग, तो क्या हो जाएगा, जिनको हिंदी आती है वही वोट दे सकते हैं और लोग नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत, क्योंकि 18 ईयर्स के अबाव के जो सारे लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक क्यों, क्योंकि वोटिंग राइट सबके पास होती है जो 18 ईयर्स के अबाव होते हैं। और इधर क्या बोला गया है, एक पर्टिकुलर जैसे ऑफिशियल रिलीजन लिया गया है, तो अगर एक पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन को फॉलो किया जाएगा तो फिर क्या होगा, बहुत लोग को वोट करने का चांस नहीं मिलेगा, इसलिए। तो क्या हो गया, ये हमारा अनडेमोक्रेटिक। अब देखते हैं बी, द सेम पार्टी हैड बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो इसमें हमें बी में देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आपको। द सेम पार्टी मतलब एक पार्टी है वो बार बार 4 इलेक्शन जीतते आई है। 4 इलेक्शन कैसे, 4 इलेक्शन हो गया हमारा 20 ईयर्स। कैसे, एक इलेक्शन होता है 5 साल का, तो ऐसे ही 5 4 20, तो 4 साल तक वो जीतते हैं, मतलब 4 इलेक्शन वो जीतते आई है। तो क्या होगा, क्या दो, ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा नॉट श्योर। हम लोग श्योर नहीं है, क्यों नहीं है श्योर, देखो वो अनडेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों भी हो सकती है। क्योंकि देखो अगर उन्होंने अपना अच्छे से काम किया होगा, सब अच्छे से किया होगा, तब लोगों ने अपने खुशी से उनको वोट दिया होगा। तो अगर अपने खुशी से दिया होगा तो क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक होंगे। और अगर सुनो, अगर उन लोग को फोर्स किया जाएगा या उन्हें मारा पीटा जाएगा, बोलेंगे कि हमको वोट दो, किसे वोट दो, वोट दो, तो अगर कंट्री बी को ऐसे फोर्स करके वोट मांगेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडेमोक्रेटिक। तो ये क्या होगा, डेमोक्रेटिक एज वेल एज अनडेमोक्रेटिक। तो ये हो जाएगा हमारा नॉट श्योर, क्योंकि दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी वे पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए हो जाएगा हमारा नॉट श्योर। श्योर नहीं है कि क्या है। अब कंट्री सी, द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। तो अब देखो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा। देखो क्या दिया, द रूलिंग पार्टी। तो आप पहले इतना देखो, द रूलिंग पार्टी मतलब जो अभी रूल कर रही है। तो जो अभी रूल कर रही है पार्टी वो क्या थी, लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। तो उससे पहले जो 3 इलेक्शन हुए थे, मतलब वो 15 साल तक हारी थी, और अभी जाके वो बनी है क्या, रूलिंग पार्टी। पहले कोई और रूल कर रहा था, अब जाके वो रूल कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कैसे, देखो अगर समझो तीन इलेक्शन ये हारते आई, मतलब 15 साल तक ये हारी है, लास्ट 3 इलेक्शन ये हारी है। तो उसके बाद देखो इन लोग ने कुछ झगड़ा वगैरह तो नहीं किया होगा, अगर झगड़ा किया होता तो ये लास्ट 3 इलेक्शन भी जीतती, लड़ाई किया होता तो इन्हें कुछ किया नहीं। शायद जो पहले के जो ये है, जो पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी पहले की, वो थोड़ा गड़बड़ काम की हो, इसकी वजह से इन लोग को वोट मिल गया होगा, फिर इन लोग क्या रूल करने लगे होंगे। तो क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक हो गया, क्योंकि सब लोग ने अपने मन से इन्हें वोट दिया है, ना कि किसी का फोर्स किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा डेमोक्रेटिक। रूलिंग पार्टी मतलब जो अभी रूल कर रही है, जो रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। तो जो अभी रूल कर रही है पार्टी, वो 3 इलेक्शन लास्ट के हार चुकी है। ये क्वेश्चन का मतलब ये है। अब डी देखते हैं, कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो पहले इलेक्शन कमीशन क्या होता है मैं बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन मतलब पार्टी होती है, मतलब पार्टी टाइप होता है, जिधर इन लोग इलेक्शन हेल्ड करते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या रहते हैं, जो इलेक्शन हेल्ड करते हैं, मतलब जो इलेक्शन कैसे वे में होना है, क्या करना है इलेक्शन में, कैसा होगा इलेक्शन, पूरा इन लोग डिसाइड करते हैं। तो इन्हें क्या चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, कैसे डिसाइड करना है। देखो अभी अगर कोई और डिसाइड करेगा, फिर कोई और कुछ काम करेगा, कोई और कुछ काम करेगा, और जो इलेक्शन कमीशन है उससे काम मिलेगा ही नहीं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगी कि मेन चीज़ उसका क्या काम है, और वो काम ही इन लोग से छीन लिया जाएगा। तो क्या होगा, ये बहुत गलत होगा। तो स्टार्टिंग में हमारा अनडेमोक्रेटिक हो गया।
ये तो अनडेमोक्रेटिक हो गया, क्योंकि इनके पास इंडिपेंडेंट ही नहीं है इलेक्शन हेल्ड करने का। देखो इलेक्शन हमारी कंट्री में कैसा है, जो इलेक्शन कमीशन है हमारी, वो क्या करती है, खुद ही इलेक्शन हेल्ड करती है, कैसे करना है, कैसे वे में करना है, वो खुद हेल्ड करती है, कैसे बताती है, उसके बाद ही हम लोग का क्या होता है, इलेक्शन होता है। इधर क्या है, इन लोग के पास इंडिपेंडेंस ही नहीं है, तो क्या होगा, इन लोग का कुछ भी गड़बड़ होगा तो इन्हें क्या मिलेगा, कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।